गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसमें फंक्शन का ये दूसरा लेक्चर रहेगा, ठीक है। और फंक्शन जो पहला लेक्चर था उसमें हम बताए थे कि किस तरह से फंक्शन जो है हमारे डे लाइफ में मतलब उसका कितना इम्पोर्टेंस है, और फंक्शन एक्चुअल में फिजिक्स में मेरा कितना इम्पोर्टेंस है, मैथ्स में कितना इम्पोर्टेंस है, उसका सिर्फ हम ये एप्लीकेशन बताए थे कि कहाँ कहाँ ये देखिए किस तरह से कनेक्ट किए थे कि ये डे लाइफ में हमारे फिजिक्स में एक रिसर्च का पार्ट में केमिस्ट्री में किस तरह से ये इम्पोर्टेंस रोल निभाता है, उसको हम कोरिलेट करके समझाने की कोशिश, पिछला जो लेक्चर था फंक्शन का उसमें हम समझाने की कोशिश किया था दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो समझ में अगर और बढ़िया तरीके से समझना है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप इसका फंक्शन का मेरा जो डाले हैं इसमें फंक्शन का पहला लेक्चर आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन जो है वो मैथमेटिक्स में किस तरह वो यूज होता है, ठीक है। और उसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में फंक्शन को हम लोग समझने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए फंक्शन जो है हम बता दिए थे पहला लेक्चर में, फिर भी दोबारा बता रहे हैं इसका मैथमेटिकल क्या डेफिनेशन है। देखिए क्या है कि ये जो है फंक्शन है ये क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स, यानी हमारे मैथमेटिक्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। वी कैन, हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन को हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि वो कहाँ तक इसका अप्रोच जा सकता है, ये कहाँ तक कनेक्ट है, किस तरह से हमारे डे लाइफ में कनेक्ट है, जो हम एक रिसर्च पार्ट में किस तरह से ये कनेक्ट है या हो सकता है, तो हम लोग इसके बारे में विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, वी कैन विजुलाइज ए फंक्शन एज ए रूल, मतलब एक नियम के तहत, ऐसा नहीं कि किसी भी डायमेंशन में आप सोच रहे हो। तो कुछ डायमेंशन को आपको क्या करना होगा, कुछ डायमेंशन को रेस्ट्रिक्टेड करना होगा, ठीक है, एक कंडीशन के तहत, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए ये मेरा कुछ भी हो, ये मेरा है, तो इसमें जो भी फंक्शन है भैया वो जितना सारा चीज जो डिफाइंड है वो मेरा इनपुट, जो भी चीज भी इनपुट डिफाइंड है वो इतना ही में है, जितना सारा यहाँ आपका की दिख रहा है बस उतने में ये डिफाइंड है। तो एक क्या है, रूल के तहत ये फंक्शन बनाया गया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना जी कि इसका फंक्शन मोबाइल में काम करेगा, नहीं ना। तो ये जो फंक्शन काम करेगा वो सिर्फ स्पेसिफाइड है किसके लिए, फॉर ये कैलकुलेटर के लिए, ठीक है। तो फंक्शन क्या है कि एक तरह क्या है, कोई रूल बनाया गया, उस रूल में ही वो डिफाइंड अगर हो, ठीक है, उसका कोई एक फिक्स इनपुट हो, डिफाइंड फिक्स इनपुट हो, ठीक है, तो एक डिफाइंड फिक्स आउटपुट उसको ये देता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है। और उसके बाद क्या है कि विच प्रोड्यूसेस, जो मतलब क्या देता है, क्या न्यू एलिमेंट, अगर न्यू एलिमेंट देता है आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स, अगर कुछ एलिमेंट अगर हम लोग देते हैं, मान लीजिए ये 2 इंटू 3 किए या 26 इंटू 2 किए, कितना है, इक्वल टू किए 52 आया, मतलब क्या 26 और 2 हम इनपुट में डाले थे, लेकिन आया कितना भैया 52 आया, जो कि बिल्कुल दोनों से डिफर था। तो वही क्या है कि नया चीज, नया प्रोडक्ट देता है या नया एलिमेंट देता है। देयर आर मेनी टर्म्स सच एज मैप और मैपिंग यूज टू डिनोट ए फंक्शन, तो बहुत सारा ऐसा मैप है, फंक्शन है, ग्राफ है जो किसको डिनोट करता है, कोई भी फंक्शन को। तो मैथमेटिक्स में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से फंक्शन जो है एक इक्वेशन के रूप में रहता है, और वही इक्वेशन जो है एक क्या ग्राफ को डिफाइन करता है। तो एक तरफ फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ग्राफ को भी डिफाइन करता है, इक्वेशन है, इक्वेशन के रूप में फंक्शन रहता है भैया। तो और उस इक्वेशन का एक ग्राफ बनता है,
और उस ग्राफ से ही हम लोग जो भी चीज़ अगर हम लोग स्टडी करते हैं या कोई रिसर्च का पार्ट होता है तो ग्राफ के माध्यम से क्या होता है, हमें समझने में आसानी होती है, हम अप्रोच कर सकते हैं, हम विजुलाइज कर सकते हैं। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन एक शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में एक डिफाइंड कोई भी चीज मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कुछ भी इक्वेशन हो सकता है। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ये क्या, ये मान लीजिए ये आपका मान लीजिए बताए थे हम पिछले लेक्चर में कि ये दिल, थोड़ा सा सही से नहीं बना, ये दिल है। तो ये दिल का भी क्या है, ये भी एक क्या है, इसका भी एक फंक्शन होगा। किस रूप में, थीटा के रूप में। मान लीजिए इधर थीटा होगा ना, एंगल होगा ना जी, इधर एंगल होगा 90 डिग्री 60 डिग्री, हाँ एंगल होगा ना, जैसे इधर ग्रोथ करेंगे तो उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू देगा ना। मान लीजिए यहाँ कुछ एंगल होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कुछ एंगल होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू दिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू दिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू दिया, फिर रिटर्निंग जब आ रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू दिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया, कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया। तो ये सब अगर पॉइंट का अगर स्टडी करके देखा जाए तो एक तरह की ये क्या है, एक रीजन दे रहा है, और वो रीजन जो है किस रूप में डिफाइंड है, एक फंक्शन के रूप में। कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, मान लो कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर के टर्म में हो या एक्स के टर्म में हो, कोई एक इक्वेशन हो जाए। जैसे यार मान लीजिए वाई इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या, ये फंक्शन है ना एक्स के टर्म में, ये इनपुट है, यही ना, ये इनपुट है ना एक्स, ये क्या है एक्स इनपुट है, इनपुट दे रहे हैं तो ये क्या है फंक्शन आउटपुट, यही है वाई। ठीक है, तो कहने मतलब ये एक्स के रूप में डिफाइंड है, तो ये थीटा के रूप में, इनपुट में यहाँ क्या है थीटा एंगल, तो एंगल देंगे तो कुछ उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वाई देगा ना, क्योंकि वाई जो है यहाँ पर ये थीटा के रूप में, एफ ऑफ थीटा के रूप में रहेगा। कुछ भी रह सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कुछ भी रह सकता है ए एक्स स्क्वायर या टेन थीटा, कुछ भी ऑन सो ऑन कुछ भी हो सकता है। ये रैंडमली हम एग्जांपल दे रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है इक्वेशन ये। ठीक है, थीटा के टर्म में, तो ये क्या थीटा क्या है, यहाँ पे इनपुट है, ये थीटा क्या है, ये इनपुट है, आउटपुट क्या दे रहा है, थीटा के टर्म में दे रहा है, कोई फंक्शन हो, इक्वेशन हो, तो इसका कोई भी इक्वेशन हो सकता है। तो ये इक्वेशन कैसे ट्रेस किया जाता है, किस तरह से ये बनता है, आखिर ये इक्वेशन भी ट्रेस किया होगा ना जी। हम सिंगल पॉइंट लेकर के देख रहे हैं तो भैया कि इस एंगल पे कुछ वैल्यू दे रहा है, इस एंगल पे कुछ वैल्यू दे रहा है ना जी। तो एक अगर हर पॉइंट को अगर हम स्टडी करेंगे और सब पॉइंट को मिलाएंगे, सब पॉइंट का लोकस को अगर हम मिलाएंगे तो जो लोकस देगा, मतलब बिंदु पथ से एक कर्व, मतलब एक रीजन बनेगा ना, तो जो भी रीजन देगा वो रीजन बन रहा है आपका हार्ट, कर्व ट्रेस करके बना तो वो सब पॉइंट को मिला दिया तो बना हार्ट। लेकिन ये बना था क्या, एक फंक्शन था। फंक्शन मतलब क्या, एक इक्वेशन। और ये जो कर्व ट्रेस हम लोग करते हैं वो चैप्टर है ग्राफ ऑफ फंक्शन में, उसमें जब हम पढ़ाएंगे उसका अलग से लेक्चर लेंगे तो उसमें हम पूरा ट्रेस करने के लिए बताएंगे कि ये जो कर्व जो है या कोई भी इक्वेशन जो है, कोई भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे ट्रेस किया जाता है वो हम बताएंगे। तो कितना ब्यूटी है यार फंक्शन एक इक्वेशन के रूप में था, वेरी गुड। अब उस इक्वेशन को हम ग्राफ में ला सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मेन अल्टीमेट मेरा थिंकिंग क्या था, मेरा अप्रोच क्या था कि भैया हमें ये रीजन के बारे में स्टडी करना था, इतना बड़ा रीजन है, या कोई भी और डेंजर कॉम्प्लिकेटेड रीजन हो सकता है, यहाँ कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड रीजन हो सकता है। अब इस रीजन के बारे में स्टडी आपको करना है तो फिर उसको आप छापिए, ड्राइंग कीजिए, कितना टफ है ना। अगर हम किसी को, कोई भी इंजीनियर हो आप, अगर हम कोई आपको कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि भैया आपको ये प्रोजेक्ट इस रीजन में आपको करना है, तो हम अगर डायग्राम बना करके देंगे तो डायग्राम बनाने में हमें बहुत एफर्ट लगेगा। तो अगर हमें पता है इक्वेशन कि इक्वेशन से ही वो डायग्राम आप निकाल सकते हैं, इक्वेशन लिख दिए, कोई भी इक्वेशन हम लिख दिए कि भैया ये इक्वेशन उस डायग्राम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वो इक्वेशन से आप डायग्राम निकाल लेंगे कि ये इक्वेशन भैया ये इस कर्व का है। अच्छा, मान लीजिए वाई इक्वल टू जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो कुछ भी है 8 है, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना, ये सर्कल का इक्वेशन है,
होता है ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 है क्या, रेडियस है। तो अगर हम सिर्फ ये इक्वेशन दे देंगे आपको तो आराम से आप ड्रॉ कर लेंगे। रेडियस कितना लेना है, 2 लेना है, 1 2, और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बारे में केस स्टडी करना है या कुछ करना है, जो आपको हम प्रोजेक्ट दिए हैं इसी रीजन में आपको वो चीज़ करना है, सॉल्व आउट करना है। मान लीजिए इस सर्कुलर रीजन में कुछ ऐसा इशू आ रहा है, तो हम अगर डायग्राम बना करके नहीं भी देंगे, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आपको मैसेज कर देंगे इक्वेशन, तो भैया आप अगर पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हो या कोई रिसर्च विभाग में आप काम कर रहे हो तो आप समझ जाओगे। तो उस तरह से अगर मान लीजिए 20 रीजन का आपको केस स्टडी करना है, तो 20 रीजन का अगर हम एक इक्वेशन के रूप में आपको दे दें तो आपको पता है, आप पढ़े हैं कि नहीं, ये इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये रीजन होता है, ये कर्व होता है। तो सिर्फ हम अगर 10 इक्वेशन लिख देंगे तो आप ग्राफ बना सकते हैं और उसके बारे में कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक तरह क्या किया कि आपको पेज को भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, पेज को भी कम कर दिया, पहला। दूसरा, समय बचा दिया। तीसरा क्या है कि आप कम समय में ज्यादा कंटेंट को किसी को दे सकते हैं। तो ये इतना बेनिफिट है भैया फंक्शन का, और ये हर जगह पूरा रिसर्च का पार्ट में देख लो, हर जगह ये बहुत इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ब्रॉड मैनर में। अगर सोचोगे तो भैया चारों तरफ देखोगे तो फंक्शन ही है हर जगह। ये बल्ब देख लीजिए, ये कैलकुलेटर देख लीजिए, वो आपका कीबोर्ड देख लीजिए, ये कैमरा देख लीजिए, आप हर जगह तो है फंक्शन। फंक्शन का हर जगह एप्लीकेशन हुआ है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको तो पढ़ना ही होगा, आपको समझना ही होगा ये चीज। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है ये, लेकिन फंक्शन बहुत को टफ लगता है। ये क्वेश्चन पूरा आईआईटी में आता है, कंपटीशन एग्जाम में आता है, पूरा इंजीनियरिंग में है, ये पूरा हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है, पूरा फंक्शन ही फंक्शन है हर जगह। आप कोई भी चैप्टर उठाइए, लिमिट उठाइए, कोई भी चीज उठाइए, आपको फंक्शन आएगा ही आएगा। कोई भी उठाइए भैया, पूरा फंक्शन ही फंक्शन है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि फंक्शन कितना इंपॉर्टेंस है। तो दिमाग में ये टाइट कर लीजिए कि भैया ये इतना इंपॉर्टेंस है। और जब किसी को पता चल जाता है कि ये इतना इंपॉर्टेंस है भैया, तब फिर मजा आता है उसको पढ़ने में, फिर थकान महसूस नहीं होता, क्योंकि पहले से पता है उसको कि नहीं ये पढ़ेंगे तो आगे बहुत काम आ जाएगा, आगे बहुत सारा चीज जो जटिल है वो मेरा खुलते जाएगा, उसका गांठ बहुत आसान होते जाएगा, बहुत ही आसान होते जाएगा, बहुत ही। तो अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितना आसान भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। और जब हम ग्राफ बताएंगे ना, जब हम ग्राफ बताएंगे तो आपको और इजी आएगा। जब इसको ट्रेस करने के लिए समझाएंगे ना तो और मजा आएगा भाई। देखो, तो ये था, समझ आ गया कि कितना अप्रोच, कितना मतलब डेंजर चीज है ये, और कितना मजेदार चीज है, बहुत ही मजेदार चीज। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए कुछ फंक्शन हम बता दे रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कितने प्रकार का फंक्शन होता है, हम स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मतलब क्या है, जैसे ये y इक्वल टू एक्स, ये क्या हुआ, ये y है, ये आपका x है। यानी क्या है, यानी y इक्वल टू एक्स, और ये y ही तो फंक्शन है भैया, f ऑफ x, यही y है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो जो ये f ऑफ x होता है ना भाई, ये f ऑफ x, ये इनपुट, ठीक है, ये जो इनपुट होता है ना, ये इनपुट, ये x, ये f ऑफ x है ना, ये x। अरे भैया, अगर आप चावल पिसाने के लिए, धान पिसाने के लिए जाते हैं तो डालते क्या है, धान, निकलता क्या आउटपुट, चावल। तो इनपुट जो है क्या है, धान, आउटपुट क्या हुआ, चावल। तो वही तो है। तो कोई फंक्शन जो होता है वो आपका, जैसे ये y है तो यही क्या है, f ऑफ x इक्वल टू कोई भी फंक्शन हो, जैसे अभी हम इसका देखें x का, x। तो यहां जो इनपुट जो डाल रहे, यही है इनपुट, क्या है, इनपुट। ये क्या है आपका
आउटपुट, और यही आउटपुट ही क्या होता है, आउटपुट को ही हम लोग वाई बोलते हैं, वाई एक्सिस में आउटपुट को दिखा रहे हैं, और इधर इधर क्या दिखा रहे हैं, इनपुट, इधर हो गया आउटपुट, वाई आउटपुट, इधर इनपुट। तो दो ही चीज तो है लाइफ में भैया, एक तो इनपुट डालते हैं, आउटपुट हमें चाहिए, इनपुट में आप हार्ड वर्क कीजिए, आउटपुट आप सक्सेस ले जाइए, ठीक है। तो हर जगह तो इनपुट आउटपुट है, जिधर देखिए उधर इनपुट उधर आउटपुट। तो उसको क्या है, इनपुट आउटपुट को एक ग्राफ के रूप में, एक इक्वेशन के रूप में हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में पेपर में यहां पर लाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको समझ आ जाए मैथमेटिकल लैंग्वेज। एक्चुअल में फंक्शन को समझना है, लेकिन उसको समझने के लिए एक लैंग्वेज बनाया गया है, मैथमेटिकल लैंग्वेज। इसके माध्यम से ग्राफ को आप पेपर में उतार सकते हैं, कोई भी ग्राफ को आप पेपर में यहां पर उतार के उसका स्टडी कर सकते हैं। तो कितना ब्यूटी है, अप्रोच एक ही पेज में आप बहुत सारा जानकारी ले सकते हैं कंसेंट्रिक वे में। तो ये कितना ब्यूटी है। तो ये आपका हो गया, यही हो गया आपका फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स, ये क्या है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स क्या है फंक्शन, ये वाई क्या है आउटपुट, यही वाई क्या है आउटपुट। तो इसी रूप में रहता है, एक्स क्या कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी ये y इक्वल टू एक्स था, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था। अगर मान लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लिया एक्स स्क्वायर, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोलिक फंक्शन है ना ये। तो इसका कर्व जो होता है आपका इस तरह जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो देखिए ग्राफ जो बना है, देखिए ये सब तो हो गया कि ग्राफ इस तरह से किताब में लिखा हुआ है कि हाँ भैया ये इक्वेशन का इसका ग्राफ होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है, ये ग्राफ का क्या कहना चाह रहा है, कैसे हम जानेंगे ग्राफ से क्या समझना चाह रहे। देखिए अगर हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये लिखे, इसका मतलब क्या है, देखिए ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगर इनपुट में अगर x डालेंगे तो आउटपुट भी हमको x आना चाहिए। अगर मतलब x के यहाँ पर हम 1 रखते तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखना पड़ेगा, इधर भी x है 1 तो यहाँ भी 1 रखना होगा ना। तो देखिए वेरीफाई हो रहा है, देखिए हाँ x अगर 1 रख रहे हैं तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग लाइन खींचिए, हाँ देखिए y भी 1 दिया, x अगर 2 रख रहे हैं तो y भी देखिए 2 दे रहा है, x अगर 3 रख रहे हैं तो y भी देगा 3, क्योंकि ये दोनों इनपुट भी x है और आउटपुट भी x ही मिला ना। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में यही ना है जी, फंक्शन में इनपुट भी x है और आउटपुट भी x है, और इस केस में क्या इनपुट है आपका x, आउटपुट है एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ बराबर कितना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 यहाँ अगर 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 आ जाएगा। यानी अगर यहाँ 1 रखें तो कॉरस्पॉन्डिंग में देखो 1 दे रहा है, अगर 2 रखेंगे देखो कॉरस्पॉन्डिंग में मिलाएंगे कोई पॉइंट तो देखो 4 दे रहा है, अगर 3 रखेंगे तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग में कितना दे रहा है 9 दे रहा है। तो देखिए अगर इस तरह से आप यहाँ कुछ डाटा ले लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, ऑन सो ऑन लीजिए, तो एक पॉइंट मिलते जाएगा आपको, पॉइंट मिलते जाएगा। इधर आप कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते जा रहे हैं, उससे कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलते जाएगा, इधर भी कोई वैल्यू ले रहे हैं, इससे कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलते जाएगा। और सारा पॉइंट को जब आप मिला दोगे तो एक क्या दिखेगा आपको, कर्व जैसा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप पैदल चल रहे हैं तो आपका इंप्रेशन जो है जमीन पर पड़ रहा है, और जब बहुत दूर पैदल चल के चले गए और पीछे जब आप मुड़ोगे तो वो जो दिख रहा था ना पैदल इंप्रेशन दिए हैं, आप पैर से दिए हैं तो भान चला आ रहा है ना रास्ते में, तो जब पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा कि नहीं वो आपका ड्रॉप वाइज आप दिए है ना, स्पेस छोड़ करके आप उस पर आपका इंप्रेशन हुआ है ना। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा अरे ये तो लाइन बन गया। तो जब इस तरह से आपको सब पॉइंट को आप मिला दोगे तो एक तरह की क्या बन जाएगा, आपका लाइन जैसा दिखेगा, कर्व जैसा दिख रहा है ना। तो यही क्या, इस इक्वेशन को ये ग्राफ में उतार दिया, बस कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को ये ग्राफ में उतार दिया बस। तो ग्राफ के माध्यम से हमें समझने में आसानी होता है, फोरकास्ट करने में कोई चीज़ को अगर हम अप्रोच रखना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ को और आगे कुछ सीखना चाह रहे हैं तो उसमें आसानी हो जाता है। तो ये था दोस्तों कि इक्वेशन को ये किस तरह से ग्राफ को ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका कोई मंशा नहीं था ये इक्वेशन को ग्राफ में
लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि भैया आसानी से अप्रोच विजुलाइज कर सके, कोई स्टूडेंट हो, कोई रिसर्च एस्पायरेंट हो, तो वो क्या उसको विजुलाइज कर सके, कम समय में ज़्यादा कुछ उसको अप्रोच को वो अचीव कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अब हो गया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया। अब देखिए और एक फंक्शन क्या है, मान लीजिए y इक्वल टू दिखा दिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स क्यू था। इसका ग्राफ खींच के दिखा दिए, क्या था, ऐसे था। ठीक है, पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो ये सब किस में आता है, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन में आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 रखिए तो 1 रखिए, देखिए यहाँ 1 इनपुट में डालिए 1, तो इक्वल टू 1 का क्यू इक्वल टू 1 आएगा। देखो 1 करे 1 कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है। अगर मान लीजिए -1 रखते हैं, एक्स के यहाँ पर -1, तो अगर x के यहाँ पे -1 तो -1 का होल क्यूब करेंगे कितना, -1 रख रहे हैं। देखो -1 इधर है तो भी -1 देखा, कॉरस्पॉन्डिंग -1 दे रहा है। अगर -2 रखते हैं, मान लीजिए -2 रखते हैं, देखते हैं -2, तो -2 रखते हैं, रखिए यहाँ पे, तो -2 रखेंगे कितना, -2 का क्यूब माने -8 आया। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे तो देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू दे रहा है, 8। तो इक्वेशन को वेरीफाइड कर रहा है। तो ये था, ठीक है, कर रहा है ना जी। तो ये ब्यूटी था। ठीक है, ये और कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे देखिए, और मान लीजिए और कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया। अब मान लीजिए कांस्टेंट फंक्शन, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, जैसे मान लीजिए ये आपका x है, ये आपका y है। मान लीजिए ये दिया हुआ, ये इसका वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो इसका ये जो है इसका फंक्शन क्या होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ, ठीक है, x इक्वल टू 5। x क्या इनपुट कुछ भी डालिए, कोई भी रियल नंबर डालिए, -∞ से +∞, कोई भी रियल नंबर डालिए। तो कुछ भी अगर आप यहां डालोगे भैया x तो इधर कहीं गुना है नहीं, कहीं कुछ है नहीं, x है ही नहीं, तो सिर्फ 5 है ना, तो कुछ भी डालोगे आप तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 5 ही आएगा ना। अब 10 डालिए, 20 डालिए, कुछ भी डालिए, 5 ही आएगा। इसका मतलब क्या, अगर हम इनपुट में कुछ भी डालेंगे क्या आएगा, उसको कॉरस्पॉन्डिंग 5 ही आएगा, 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। मतलब क्या, वैल्यू आउटपुट क्या है, फिक्स है। तो यही तो होता है, आदमी मेहनत किए जा रहा है, आउटपुट आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, तरक्की कांस्टेंट हो गया। तो ये दिक्कत है। ठीक है, क्या हुआ, ये तरक्की, डेवलपमेंट कांस्टेंट हो गया। हार्ड वर्क कर रहा है। तो आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो अगर यहां x इनपुट इधर x है तो यहां x का मल्टीप्लिकेशन डालना होगा। तो कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन तब होगा जब आप हार्ड वर्क करोगे। 2 रुपया का 4 रुपया तब होगा जब उसको आप हार्ड वर्क करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो उसी तरह कोई भी वेरिएबल चीज इससे कांस्टेंट से मल्टीपल रहेगा तभी वो आपका आउटपुट वेरी करेगा, आउटपुट दिखेगा, नहीं तो वो कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों। तो ये है। अब तो ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, और एक क्या है, उसके बाद एक आता है मॉडुलस फंक्शन आता है। ठीक है, उसके बाद एक्स क्यू हो गया। उसके बाद आपका आता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, देखिए एक आता है मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू ये mod x, यही फंक्शन है, यही है। तो इसका जो ग्राफ होता है भैया ये आता है। मतलब क्या है, इधर -∞ है, +∞, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अगर 1 2 3 जो भी। तो अगर यहाँ 1 डाल रहे हैं आउटपुट 1 आ रहा है, अगर 2 डाल रहे हो तो आउटपुट 2 आ रहा है। लेकिन इधर क्या आ रहा है, इधर -1 डाल रहा है तो देखो फिर भी पॉजिटिव दे रहा है, 1 ही दे रहा है। मतलब नेगेटिव डाल रहा है लेकिन आउटपुट पॉजिटिव दे रहा है। -2 डाल रहा है लेकिन पॉजिटिव कितना दे रहा है, +2 दे रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि हम इनपुट में माइनस डालिए चाहे प्लस डालिए, आपको आउटपुट क्या देगा, प्लस ही देगा। और मोड से ही पता चल रहा है कि क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। तो ये चीज है दोस्तों। अब देखिए ये डिफाइंड किस रूप में है, देखिए यानी एफ ऑफ एक्स जो है आपको डिफाइंड किस रूप में, देखिए ये क्या है, एक्स आएगा। कब आएगा एक्स, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा आपका, माइनस एक्स कब आएगा, जब एक्स इज लेस देन 0 होगा। ध्यान दीजिए यही मेन चीज है, एक इसको डिफाइन करता है, इसको ध्यान देने की कोशिश कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यानी y इक्वल टू क्या है, यही है फंक्शन है ना जी, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स है। तो ये डिफाइंड किस रूप में, देखिए सांप जैसा आ गया, देखिए क्या है, ये y ये आउटपुट डिनोट कर रहा है, और इधर जो है इधर डिनोट क्या कर रहा है, इनपुट। ध्यान देना, ये जो सांप जैसा रहेगा ना, ये जो भी चीज करली ब्रैकेट, तो इसमें क्या होगा, ये लेफ्ट साइड ये आउटपुट दिखाएगा, ये वाला कॉलम आउटपुट दिखा रहा है, और ये क्या, ये दिखा रहा है आपका इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, और इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, मैथमेटिकल लैंग्वेज में। डोमेन मतलब क्या है, इनपुट, और रेंज मतलब हो गया आपका आउटपुट। तो इधर क्या है, आउटपुट। अगर एक्स आउटपुट कब आएगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। देखिए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो मतलब क्या है, राइट साइड पॉजिटिव तरफ, तो पॉजिटिव तरफ कोई वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, अगर एक्स डालेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स देगा, अगर एक्स डालेंगे कोई भी चीज तो एक्स देगा। अगर 1 डालेंगे, एक्स के यहाँ पर 1 डालेंगे यहाँ, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 डालेंगे 1 आएगा, ये आएगा। और जब माइनस एक्स कब आएगा इधर, इसका मतलब y जब माइनस एक्स इधर है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव, आउटपुट मतलब क्या है, एनी हाउ पॉजिटिव ही तुमको मिलेगा। ध्यान दो, तो अगर ये आउटपुट हमको लाना क्या है, पॉजिटिव लाना है, तो पॉजिटिव करने के लिए एक्स की जगह पे कोई भी चीज रखो, पॉजिटिव वैल्यू रखो तो पॉजिटिव आएगा ना जी, एक ये हो सकता है। दूसरा अगर मान लीजिए आउटपुट, मान लीजिए ये है, क्या है, ये आपका -1 है, माइनस एक्स है, लेकिन इसको हमको पॉजिटिव बनाना है ना जी, हमको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि इसका मतलब डिफाइन ही ये पॉजिटिव लाता है ये। तो अगर ये पॉजिटिव करना है तो ऑलरेडी ये माइनस एक्स था, अब माइनस एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए कि हमको क्या करना होगा, एक्स के यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखना होगा। तो नेगेटिव वैल्यू रखने के लिए हमको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, इसलिए ये एक्स क्या है, 0 से छोटा वैल्यू इसमें रखिए, इसमें गुना कीजिए, तो ये क्या पॉजिटिव देगा ना। एनी आपको इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव बनाना है, बस दैट्स इट। तो इसलिए डिफाइंड हो गया क्या, कि अगर x रहेगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये खुद ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू डालिए, पॉजिटिव आएगा। अगर खुद ही भाई नेगेटिव है, जैसे मान लो कोई ससुराल जाता है, बढ़िया कपड़ा पहन के नहीं गया, तो उसका ससुर उसको बढ़िया कपड़ा देता है ना कि नहीं, तो वो हमेशा वो पॉजिटिव करके भेजता है ना। अगर बढ़िया कपड़ा पहन के गया बहुत बढ़िया, तो नहीं देता है, लेकिन नहीं जाता है तो देता है ना। तो इसीलिए देखिए, अगर ये माइनस एक्स अगर मान लीजिए आउटपुट है, तो उसको बनाना है क्या है, उसको क्या डालें इनपुट में कि ये आउटपुट हमको प्लस दे। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ई एक्स की जगह पर क्या डालें कि पॉजिटिव दे, तो ऑलरेडी माइनस है, तो हमको इसको नेगेटिव वैल्यू डालना होगा एक्स की जगह पर। तो एक्स की जगह पर नेगेटिव वैल्यू डालने के लिए हम बोल सकते हैं एक्स इज लेस देन 0, 0 से छोटा चीज, कोई भी चीज को नेगेटिव बोलेंगे। तो देखिए पॉजिटिव अब बन गया, अब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू देगा ही। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन जुगाड़ है इसका मॉडुलस फंक्शन का, इसलिए इस रूप में ये डिफाइंड है। ये ध्यान देना, x पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। माइनस एक्स है, मान लीजिए आउटपुट माइनस एक्स आ रहा है, गलत है ना, हमको माइनस एक्स नहीं लाना है, क्या लाना है, तो ये x के जगह पे क्या करें कि ये प्लस बन जाए, तो ये माइनस बाहर में ऑलरेडी दो ही पॉसिबिलिटी आ सकता है, एक x एक माइनस एक्स, दो ही चीज आउटपुट आ सकते हैं दोस्त, एक x एक माइनस एक्स। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, इस x के यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन करें हम, ये देखो समझ में नहीं आता खास करके बच्चों को, और कुछ नहीं है, देखिए कितना बड़ा चीज है ये, कुछ नहीं है, ससुराल वाला कंसेप्ट है भैया। कोई ससुराल जाता है तो बढ़िया कपड़ा पहन के नहीं जाता है, तब ही देता है, अगर बढ़िया महंगा पहन के जाओ तो नहीं मिलता है, क्योंकि वो खुद ही पॉजिटिव है। और कुछ नहीं पहन के जाओगे, नेगेटिव बन के जाओगे, तो ससुर आपको पॉजिटिव बना के भेजेगा। तो ये तो होता है,
तो इसलिए अगर नेगेटिव गए हो आप गए हो नेगेटिव, तो आपको